हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे डाइजेशन की हम बात कर रहे थे। तो डाइजेशन में भी हम क्या कर रहे थे, पाचक ग्रंथियों को, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने क्या कर लिया था, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड्स कर लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर लिया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कर लिया। अब बात करते हैं लीवर की। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, मानव में पाचन था, मानव में पाचन, और हम बात करते हैं यहाँ पर लीवर, इसी को बोलते हैं यकृत। चलिए पहले यकृत की बात कर लें। देखिए यहाँ पर मैं यकृत आपके लिए लाया हूँ, लीवर लाया हूँ, और वो भी किसका, मुर्गे का लीवर मैं दिखाता हूँ पहले तो आपके लिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये है, इस तरीके से देख रहे हैं ना आप। इसका जो पेनक्रियाज है वो गया फट, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये लीवर है, और लीवर में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये जो पोर्शन है लीवर है, ये वाला पोर्शन लीवर, और लीवर के जो सामने आप देख रहे हैं ग्रीनिश कलर का, ये आपका है पित्ताशय, पित्रस, जो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। ये देखिए यहाँ पर, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। देखिए ये यहाँ पर ये लीवर और ये पित्ताशय, लीवर से निकलेगा पित्रस, और किस में होगा स्टोरेज, पित्ताशय में। ये आपको याद रखना। देखिए एक लोब, दो लोब, तीन लोब है ना इसमें, इस तरीके से ये लीवर है। और ये आपका ईसोफेगस, ये पूरा का पूरा आ रहा है ईसोफेगस, और ईसोफेगस किस में जा रहा है आपका, ये देखिए स्टमक, ये आमाशय है, और आमाशय की ये जो नली है, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊं आपके लिए, ये देखिए ये आमाशय का आपका ये पोर्शन है। ये देखिए ये आपका छोटी आंत शुरू हो जाती है, ये आपका छोटी आंत। इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या है, ये पैनक्रियाज लीवर है। तो इसी को हम पढ़ेंगे, तो याद रखना है इसमें कौन सी सेल है, हिपैटोसाइट। हिपैटो का मतलब होता है यहाँ पर, हिपैटो मीन्स क्या होगा, हिपैटो मीन्स होता है आपका, हिपैटो मीन्स लीवर के लिए शब्द यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं हिपैटोसाइट cells is present in the liver and that is produce of the bile juice। याद रखना है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इसमें भी आपका देखिए बाइल, इसमें ये देखिए लोब हैं इसके, ये आप देख रहे हैं, ये लोब हैं, ये लोब हैं, और ये लोब हैं। देखिए यहाँ पर इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कौन सी सेल होंगी, हिपैटोसाइट सेल होंगी, जो क्या करेंगी, पित्रस को बनाएंगी, और किस में स्टोरेज होगा, ये देख रहे हैं आप, पित्ताशय। देखिए ये हरा हरा निकल भी रहा है, पित्ताशय, ये क्या है, पित्ताशय में क्या है स्टोरेज, पित्रस। और ये देखिए यहाँ पर ये छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये मैंने बताया भी था ईसोफेगस है। इस तरीके से क्या है आपका, ये पूरा का पूरा हम लीवर अभी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं, देखिए पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ जरा। तो देखिए लीवर की हम बात करते हैं। लीवर क्या है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग है, ये आपको याद रखना है। और देखिए लीवर की मैं बात करूं, यहाँ पर कहां पर होगा, ये भी आप देख लीजिएगा। लीवर आपका ये हो गया आपका ईसोफेगस, और ईसोफेगस से आपका ये देखिए इस तरीके से आपका ये हो जाता है आपका ड्यूडेनम पार्ट हो जाएगा, और ये आपका हो जाता है पैनक्रियाज पर आपकी ही क्या होती है, डक्ट आती है। ये देखिए यहाँ पर, ये कॉमन बाइल डक्ट,
ये आपका ओपन होगा यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट, और यहीं से आपका पित्ताशय सिस्टिक डक्ट, और ये आपका हो जाता है लीवर। इस तरीके से आपका ये लीवर बन जाएगा। और पित्ताशय, तो इसे देखिए इस तरीके से ही बना सकते हैं ये। तो लीवर में देखिए यहाँ पर लीवर में दो लोब होते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी चित्र बनाते हैं उसमें हमेशा उल्टा है, ये सीधा हाथ है, ये सीधा, इसे क्या लिखेंगे, बायां, बायां पिंड, और ये बायां है, इसे दायां लिखेंगे। ये हमेशा चित्र में याद रखिएगा, दायां पिंड, या लेफ्ट लोब, इसे बोलते हैं राइट लोब, LLRL। अब देखिए हम बात करें तो लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं अंग है, और इसका वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम लीवर का वजन होता है। ठीक है, वजन होता है। लीवर में देखिए क्या होता है, लीवर में हिपैटोसाइट सेल होती है। लीवर में, चलिए यहाँ पर देखते हैं, लीवर में लीवर डायफ्रैगम, डायफ्रैगम के नीचे स्थित होता है, स्थित होता है। इस तरीके से ये डायफ्रैगम होगा यहाँ पर, इस तरीके से याद रखना है, और ये अमाशय थोड़ा ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए लीवर की। लीवर में दो लोब होते हैं, दो पिंड होते हैं। देखिए यहाँ पर 10th लेवल पे आपका दो ही, वैसे चार है, कॉर्डेट है, क्वाड्रेट है, दो लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक हो जाता है आपका दायां पिंड और एक बायां पिंड। नंबर एक दायां पिंड और बायां पिंड, ये आपका लोब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए लीवर में हिपैटोसाइट सेल पाई जाती है, हिपैटोसाइट सेल पाई जाती है। हेपेटोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिपैटिक जो वर्ड है वो लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट सेल पित्ररस का स्रावण करती है। पित्ररस को कहते हैं बैल जूस, बैल जूस। पित्ररस को निकालती है या स्रावित करती है, निकालती है। और देखिए ये क्या करता है, बाइल जूस, बाइल जूस बाइल डक्ट के द्वारा, हेपेटिक डक्ट पहले याद रखेंगे। देखिए हेपेटिक यहाँ से बाइल जूस बनेगा और ये हेपेटिक डक्ट में आएगा, फिर ये इसमें सिस्टिक डक्ट के द्वारा इसमें स्टोरेज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बनेगा हेपेटोसाइट सेल में, फिर ये एंटर करेगा बाइल जूस हेपेटिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर बोलते हैं पित्ताशय के लिए, गॉल ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। ये याद रखना आपके लिए, पहुंचा दिया जाता है। अभी आपने देखा कैसे करके, देखिए बाइल जूस बन रहा था। और इसके बाद देखिए यहाँ पर
यही चीज है आपका पत्ती के समान संरचना, इसे बोलते हैं, ये देखिए अग्न्याशय। ये तो अब देखिए बाइल जूस। अब बाइल जूस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बाइल जूस में होता क्या है, आपका 80 to 90% वाटर ही रहता है, प्लस उसमें रहते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लाइक एज देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट बाइल जूस किसमें स्टोर होगा, बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। ये सब याद रखना है, स्टोरेज होता है कहाँ, पित्रस, इसे बोलते हैं पित्रस, इसे बोलते हैं पित्ताशय। पित्रस कहाँ बनता है, लीवर में, और कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में। इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जो बाइल जूस है, बाइल जूस कैसा होता है आपका, बाइल जूस क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, जिस कारण अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन क्षारीय बना दिया जाता है। कितना हो जाता है, 7.8 या 7.8 से 8.6 तक याद रखिएगा। इतना यहाँ पर आपका पीएच मेंटेन होता है। नेक्स्ट देखिए बाइल जूस में ही क्या रहेगा, बाइल जूस में सोडियम टॉकोलेट, टॉरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट उपस्थित होता है। ये भी याद रखना। देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम क्या होती है, क्षारीय धातु होती है। हेली नाली की रब से पर्याप्त, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो इस तरीके से देखिए है ली नाने की रब से पर्याप्त। दूसरा है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ये क्या है, ये एल्कली मेटल, और ये है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर में आवाज सारणी पूरी की पूरी याद कराऊंगा आपको, खड़ी लाइन भी पढ़ी लाइन भी, हर तरफ से मैं आपकी आवाज सारणी याद करा दूंगा। और बाकायदा आवाज सारणी आपको इंटर लेवल तक, लेकिन अभी 10th का ही है, 5वां चैप्टर है आपका, उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए क्या है, ये क्षार में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अब ये आपका बात करते हैं लीवर के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फंक्शन ऑफ लीवर एक बार से एक बार समझ लीजिएगा। ये कहाँ होगा, डायफ्राम के नीचे होगा। ये कैसा होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। इसमें क्या होते हैं, पिंड होते हैं, दाया पिंड और बाया पिंड होता है। और ये कैसा कलर है, ये आपका चॉकलेटी कलर का होता है। इसमें क्या होती हैं, लीवर सेल्स होती हैं। लीवर सेल्स को क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स कहते हैं। हेपेटोसाइट सेल्स किसका निर्माण करती हैं, बाइल जूस का निर्माण करती हैं। और बाइल जूस की हम बात करें, देखिए बाइल जूस जो होता है उसमें आपका वाटर रहता है, प्लस आपके क्या रहते हैं, उसमें सोडियम टॉर्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, इस तरीके उसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल जूस जो बनता है वो कहाँ है, हेपेटिक डक्ट के द्वारा कहाँ आ जाता है। देखिए इसमें आपको याद रखना है, देखिए ये जो लीवर से जो आ रही है डक्ट, उसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या कहेंगे, हेपेटिक डक्ट। इसको क्या कहेंगे, हेपेटिक डक्ट। तो ये नाम याद रखने आपके लिए, सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। देखिए इस तरीके से
ये ये लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा हिपैटिक डक्ट, और ये हो जाएगा सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के बाद ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, ये आपका हो जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट। ये आपको याद रखना बस, देखिए हो गया। और ये अक्षर सी के समान आकृति होगी, इसी में क्या होगा, ये चलेगा ऐसा, ये इधर ऐसे करके कर दीजिएगा। ये पत्ती के समान संरचना हो जाती है, ठीक है। ये तो इनमें नाम आपको याद रखना है बस। नाम कौन कौन से याद रखना है आपके लिए, देखिए इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसमें क्या चीज संचित होगा, बाइल जूस, बी जे। बनेगा किसमें, लीवर में, बाइल जूस किसमें बनेगा, लीवर में। ये हमेशा याद रखना है, बाइल जूस कहाँ बनेगा, लीवर की हिपैटोसाइट सेल बनाती है, हिपैटोसाइट सेल बनाती है। और संचित कहाँ होता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में संचित, याद रखिएगा संचित। ये हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, ये आपका हो जाता है सिस्टिक डक्ट, ये आपका हो जाएगा सिस्टिक डक्ट। ये नली, ये आपकी कहलाएगी सिस्टिक डक्ट। यही नाम है बस, यही क्वेश्चन आते हैं, सिस्टिक डक्ट। और ये आपकी हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये दोनों मिलती हैं तो इसे कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इन दोनों को क्या कहेंगे, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इसे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों मिल रही, हिपैटो मीन्स लीवर और पैनक्रियाटिक मीन्स पैनक्रियाज, क्रियाटिक डक्ट। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाता है। तो अब बात करते हैं लीवर के कार्य की। तो ये आपका कौन सा है पिंड, बोलिए। मैंने बताया चित्र जो फोटो जो खींचते हैं, खींच लो, खींचा, खींचने मतलब क्या है, उसको छापेंगे तो क्या है, साइड उसकी उल्टी हो जाती है। जब मेरा मान लीजिए, मेरा फोटो खींचिए आप, मेरा फोटो खींचेंगे और किताब में जब छापेंगे, देखिए ये सीधा हाथ है और ये बायां है, सीधा हाथ। और जब खींचने वाले से छापेंगे तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं। जब नामकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, गलत भी कर देते हैं। गलत क्या करते हैं, नामकरण गलत कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि दायां कौन सा लिखें बायां कौन सा लिखें। तो हमेशा याद रखिए पॉइंट को, आपका सीधा हाथ है उसको क्या लिखना है, बायां, और जो बायां हाथ है उसको सीधा लिखना है। तो देखिए इसको क्या क्या लिखेंगे, ये रोटी खाते इससे, तो सीधा हाथ है तो इसको क्या लिखेंगे, बायां पिंड, बायां पिंड। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसको याद रखिए दायां पिंड। ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब। इस तरीके से आपका क्या है, ये संरचना होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। देखिए फंक्शन तो इसके काफी हैं, बहुत फंक्शन है इसके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शन, सबसे पहला तो फंक्शन यही है,
बाइल जूस बनाता है। लीवर के कार्य, क्या क्या कार्य है? नंबर 1, बाइल जूस पित्तरस का निर्माण। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, इसमें देखिए यहां पर हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण। हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का निर्माण। हेपेरिन देखिए क्या करती है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। हमारी शरीर में रक्त नहीं जमता है, अगर कोई कट लग जाता है, कट लगने पर या कोई भी अगर हमारे चोट लग जाती है, जब ब्लड बाहर निकलता है तो वो जम जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर में प्रोटीन है, हेपेरिन प्रोटीन को क्या करती है, रक्त को जमने नहीं देती है हमारे शरीर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, याद रखना है, ये वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीआईपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल लेता है। क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। नंबर 4, अब देखिए विटामिन ए का भी क्या करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है। अब देखिए जब आवश्यकता पड़ती है तो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में फिर से ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस यहाँ पर प्रक्रियाएं होती हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। नंबर 6, ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब देखिए यहाँ पर लिसिस आ गया। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। अगर मान लीजिए 2-3 दिन क्या है, खाना नहीं खाया आपने, तो क्या करेगा लीवर, क्या करेगा, इसी को जो यहाँ पर ग्लूकोज, देखिए जब ब्लड के द्वारा क्या होगा, जब अवशोषण होगा तो क्या है, जब ज्यादा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर स्टोरेज कर लेगा। ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर इसी में संचित हो जाएगा। अब ग्लाइकोजन मान लीजिए स्टोरेज हो गया तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस के बाद जिनेसिस और जिनोलिसिस। लिसिस मींस टूटना और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। इतने दोनों पॉइंट को याद रखना। ये लिसिस कहलाता है और ये जेनेसिस, ये याद रखना है, वरना जेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस के द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 7 बहुत इंपोर्टेंट, वीआईपी, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए कौन सा है, हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ब्लड बैंक, बहुत क्वेश्चन आता है। इमरजेंसी ब्लड बैंक कौन सी है? हमारे शरीर में रुधिर बैंक स्प्लीन होती है। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, प्लीहा होती है। लेकिन ये क्या है, ये सेकंड है। फर्स्ट पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन होता है स्प्लीन का और सेकंड पोजीशन होता है आपका, सेकंड जो ऑर्गन्स है ब्लड बैंक के रूप में वो लीवर है, लीवर।
ये आपको याद रखना है। लीवर इज द ब्लड बैंक, सेकंड ब्लड बैंक, दैट इज सेकंड ब्लड बैंक। ये है फर्स्ट ब्लड बैंक, और ये आपका है सेकंड ब्लड बैंक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी इसी में बनती है। जो जैसे कट लगता है, आपने देखा ब्लड क्या है, जम जाता है, जम नहीं जाता है। आप देखिए 2-3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में ब्लड का थक्का जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपके लिए। तो इस तरीके ये ब्लड देखिए यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ये ब्लड निकल रहा है यहाँ पर। तो ये सब क्लॉट हो गया, क्या है, थक्का जम चुका है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये किसके कारण जमा है, ये सारा का सारा इसके कारण जमा है, आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण। लीवर में प्रोथ्रोम्बिन एंड हेपेरिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हेपेरिन, सॉरी, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों नाम याद रखने हैं प्रोटीन के, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये दोनों आपको याद रखनी है। नंबर हम बात करें 9। देखिए जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल सबसे ज्यादा पीते हैं, तो उनका लीवर ही डैमेज हो जाता है। अगर लिमिट अमाउंट में आप क्या करिएगा, अल्कोहल का सेवन करिएगा तो फायदेमंद है। कैसे है देखिए, यहाँ पर हम बात करें अल्कोहल, ये लीवर क्या करेगा, लीवर अल्कोहल को, लीवर या यकृत अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके, लीवर अल्कोहल को ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड में तोड़ता है। चलिए एल्डिहाइड लिख देते हैं, एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड CH3COOCHO, ये एस्टिक एसिड हो जाएगा। एल्डिहाइड में तोड़कर एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करता है। अगर ज्यादा अल्कोहल पीते हैं सिरोसिस बीमारी हो जाती है, जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑर्निथीन साइकिल। देखिए ऑर्निथीन साइकिल, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ऑर्निथीन चक्र कहाँ पाया जाता है, तो साइकिल कहाँ पाई जाती है, तो लीवर में, लीवर की हिपैटोसाइट सेल में। ऑर्निथीन, ऑर्निथीन, ऑर्निथीन चक्र यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है, चलता है, यकृत कोशिकाओं में चलता है, जिसके द्वारा देखिए होता क्या है, अमोनिया और यूरिया को, जिसके द्वारा अमोनिया और यूरिया को, अमोनिया और यूरिया को, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया, जो
मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। निकाल दी जाती है। निकाल दी जाती है। तो देखिए ऑर्निथिन चक्र आप देख लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए ऑर्निथिन साइकिल क्या। ऑर्निथिन साइकिल भी मेन है, ये आपका किस में होगा, लीवर सेल में। तो देखिए होता क्या है ऑर्निथिन में, तो ये मैंने यहाँ पर लीवर बनाया। लीवर में भी आपका ये दो लोग हो गए, इसमें भी आपका ये आपका इस तरीके से ये हेपेटिक डक्ट हो गया, सिस्टिक डक्ट हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। इतने से भाग को अगर जूम करके देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, बोलिए क्या दिखेगा। अरे भाई कौन सी कोशिकाएं दिखेंगी, हेपेटोसाइट सेल। क्या दिखेंगी, हेपेटोसाइट सेल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल, सेल चैप्टर है पूरा पूरा इस तरीके से। यहाँ पर केंद्रक होगा, होगा नहीं होगा, यहाँ पर केंद्रक रहता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ठीक है, गाल्जी बॉडी रहेगा, इस तरीके से आपका गाल्जी बॉडी रहता है। ये पूरा का पूरा 9th क्लास में देखिए, जाके देख भी लीजिएगा वीडियो को, मैंने बना दिया पूरा, पढ़ा भी दिया। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इस तरीके से आपका। अब इसमें देखिए क्या होगा, कौन सी चक्र चलेगा, ऑर्निथिन। अब इसमें अंदर जाके देखिएगा और इसमें अंदर जाइएगा और देखिए अंदर क्या दिखेगा आपको, कौन सा चक्र चलता दिखेगा, ऑर्निथिन। अब ऑर्निथिन चक्र में क्या होता है देखिए, उसमें 3 पदार्थ होते हैं, 3 उस ऑर्निथिन सब्सटेंस बनता है, पदार्थ बनता है, उसी के नाम पर इसे ऑर्निथिन चक्र बना दिया। ओमकार, इस तरीके से याद रखिएगा, 3 है ओम कार। ये देखिए ओम सी से का र, ओमकार। ओ सी ए, इसको बोलते हैं ऑर्निथिन। ओ से ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ओ से क्या है, ऑर्निथिन, आपका है सिट्रुलिन, सिट्रुलिन। नेक्स्ट आपका है आर्जिनिन, आर्जिनिन। यही आपके क्या है, यहीं से आपका क्या होता है देखिए। अब होगा क्या, आपका क्या होगा, जो अमोनिया है NH3, कितने 2 मॉलिक्यूल, और प्लस आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। या ऐसे समझिएगा, यहाँ पर अभी प्लस मत करिएगा, ये आएगा इसमें ऐड होगा, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए दोनों क्या करेंगे, सिट्रुलिन में बदलेंगे, और ये आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिन में बदल जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फ्यूमेरेज की प्रेजेंस में ये आपका बन जाएगा यूरिया। अब देखिए यूरिया बन गया। अब यूरिया की हम बात करें, रिएक्शन कैसे क्या है इसमें, देखिए इसमें बहुत सरल है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। कैसे बना है इसके लिए समझ लीजिएगा, ये कौन सा चक्र है, ऑर्निथिन साइकिल। ये कौन सा साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल। कहाँ पाया जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, लीवर सेल में। ये हो गया ऑर्निथिन साइकिल। कैसे देखिए रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन में दिखा देता हूं आपके लिए। ये देखिए रिएक्शन NH3, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 को हम कैसे लिख लीजिएगा, 2 को ऐसे लिख लीजिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बीच में लिख लीजिएगा, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिएगा, एरो लगाइएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करिए, और एक ऑक्सीजन HHO, तो H2 बन जाएगा, जल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो ये बन गया NH2, ये यहाँ पर CO रह गया, और यहाँ पर NH2, और प्लस यहाँ पर हो गया आपका कार्बन जल H2O। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी समीकरण बन जाती है। ये आपका है अमोनिया, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है अमोनिया, अमोनिया, और ये आपका बन गया यूरिया, और ये जल, वाटर। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर क्या है, ऑर्निथिन चक्र कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, लीवर सेल में होगा, ठीक है। ये
इस तरीके से कॉमन बाइल डक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, लीवर के बारे में याद रखना है। एक तो ये हेपेरिन बहुत क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है, ये ब्लड बैंक है, सेकंड ब्लड बैंक है। नेक्स्ट प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये भी बन रही है। नेक्स्ट ए जो ए होता है विटामिन ए, इसका भी फॉर्मेशन होता है। इसके लीवर के तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मेन मेन मैंने यहाँ पर फंक्शन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, जब आप 11th 12th में पहुंचेंगे तो आप बहुत ज्यादा इसे डिटेल से पढ़ेंगे, नीट लेवल का पढ़ेंगे, लेकिन अभी 10th लेवल के हिसाब से आपके लिए ये सफिशियंट है। इतना ही अगर आप जान जाइएगा तो मैं आपके लिए शायद अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसका नोट्स बनाते रहिएगा।